आइए हम सभी लोग एक वचन की तरफ जाएंगे। बहुत लोगों की प्रार्थनाएं रुक जाती है। रुकने का कुछ कारण मैं आपको बताऊंगा। एक कारण है कि पहला पत्रस 3 का वचन नंबर 7 हम पढ़ेंगे। पति पत्नी के विषय में है, पति पत्नी के विषय में। इसमें लिखा है, हे पतियों, तुम में से प्रत्येक अपनी पत्नी के साथ समझदारी से रहे। क्या लिखा है? समझदारी से रहे। उसे निर्बल पात्र जाने, क्योंकि वह स्त्री है। वह जीवन के अनुग्रह में से संगी वारिस जानकर उसका आदर करे, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं में बाधा न हो। ये पॉइंट है। इस वचन की तरफ बहुत ध्यान देंगे हम लोग। ये प्रभु इस बात को क्यों कह रहा है कि हे पतियों, तुम अपने पत्नी को एक निर्बल पात्र जानकर उसके साथ समझदारी से रहना, और ये जानकर कि परमेश्वर की ओर से वो तुम्हारे लिए वरदान है। और इसी का वचन जब 5 पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है, क्योंकि पूर्व काल में पवित्र स्त्रियाँ भी जो परमेश्वर में आशा रखती थी, अपने अपने पति के अधीन रहकर अपने को इसी रीति से सजाती और संवारती थी। पहले की जो औरतें थी वो अपने पति के अधीन रहती थी और इसी से वो संवारती और सजाती थी। लेकिन आज के डेट में देखा जाए तो कोई भी पत्नी अधीन नहीं है अपने पतियों के, और पति भी अपने पत्नी का आदर नहीं करता है। इसी बात से प्रभु यहाँ पे वचन लिखा है कि जिससे तुम्हारी प्रार्थनाओं में बाधा न पहुँचे। जब एक मसीह परिवार में जब पति पत्नी आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो वो प्रार्थनाएं रुक जाती है, शैतान उसे रोक देता है। अक्सर शैतान जो है कि हमारी प्रार्थना को रोकने का प्लान उसको मालूम है, क्योंकि जब शुरुआत में आदम और हवा को परमेश्वर ने बोला था फल नहीं खाना, तो उस समय कुछ गहराई में बता रहा हूँ, कुछ भेद की बातें जो बता रहा हूँ, जो परमेश्वर ने आत्मा में बताया कि आदम से परमेश्वर ने कहा था इस बात को कि उस पेड़ का फल नहीं खाना जो जीवन का वृक्ष है, परमेश्वर ने मना किया। लेकिन पत्नी उसकी बात को नहीं मानी। क्यों नहीं मानी? पत्नी क्यों नहीं मानी उसकी बात को? क्यों नहीं? इसका मतलब वो पत्नी जो है उसकी बात को नहीं मानी और उसने दूसरे के बहकाव में, सांप के बहकाव में आके वो फल को खा लिया। अब आप सोचें, एक पति की बातें कौन पत्नी नहीं मानती? लेकिन मैं आपको यही बताना चाहता कि एक पति और एक पत्नी जब समझदारी से जीवन व्यतीत करते हैं तो, और जब वो मिलकर प्रार्थना करते हैं तो वो बड़े बड़े पहाड़ हिल जाते हैं, बड़े बड़े काम बन जाते हैं। लेकिन जब वही पति पत्नी प्रार्थना करके और आपस में लड़ते हैं तो तीसरा इसमें फ़ायदा उठाता है। कौन? शैतान। कोई भी फ़ायदा उठा सकता है। जब एक पति पत्नी आपस में लड़ते हैं तो कोई भी फ़ायदा उठाता है, तीसरा आ जाता है। उसी तरह जब हम लोग प्रार्थना करने वाले व्यक्ति, प्रभु के दास हो या विश्वासी हो या कोई भी हो, जब वो प्रार्थना करता है और अपने पत्नी के साथ लड़ता है, उसका आदर नहीं करता है, या पत्नी अपने पति का आदर नहीं करती है, अधीन नहीं रहती है, तो उसका प्रार्थना करना व्यर्थ है, प्रार्थनाएं रुक जाती है। मैं आपको बता रहा हूँ, एक प्रभु का दास था और एक ऐसा मैटर था, वो वहाँ पे गया और एक आदमी बेड पे था, उसके लिए प्रार्थना किया और उसकी प्रार्थना से बेड पर से वो आदमी उठ गया, चंगा हो गया। मरने वाला था, सबको मालूम था। रो रो के प्रार्थना की और चंगा हो गया। जब उसने घर पे आया, सो गया, खुश हुआ कि मेरी प्रार्थना से प्रभु ने चंगाई दे दी है। सभी लोग बोलने लगे, लेकिन सुबह होते ही वो समझ नहीं पाया
और छोटी सी बात को ले करके पत्नी से कुछ आनाबन हुआ। और उसके बाद क्या हुआ कि बहुत लड़ाइयाँ हो गई। लड़ाइयाँ हो जाने के बाद वो आदमी जो इसकी प्रार्थना से खड़ा हुआ था फिर से बेड पे चला गया। उसके बाद इसने शैतान ने जो इसकी प्रार्थना जो था वो प्रार्थना को रोक दिया। उसकी प्रार्थना रुक गई और क्या हुआ, उसके बाद शैतान ने उससे बात किया, हंसा, मैंने आशीष को छीन लिया। और क्या हुआ, फिर वो व्यक्ति जिसके लिए प्रार्थना किया था वो मर गया। वो मरने वाला तो वैसे भी था, लेकिन परमेश्वर की दया से वो बचने वाला था, इसकी प्रार्थना से बचने वाला। लेकिन ये नहीं समझ पाया, उसने गया अपने पत्नी से वाद विवाद किया, झगड़ा हुआ, बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ। और फिर उसके बाद उसकी प्रार्थना रुक गई और वो आदमी मर गया। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत, जिस घर में पति पत्नी लड़ते हैं उस घर में कभी नहीं आशीष आ सकता है, कभी नहीं, कभी वो बढ़ ही नहीं सकते। पति पत्नी जब मेल से रहते हैं तो परमेश्वर आशीष देता है, उस बीच में परमेश्वर होता है। लेकिन जब पति पत्नी रोज़ लड़ते हैं तो उसमें शैतान बीच में आता है। और शैतान जब आएगा तो तरह तरह की बवाल लेके आएगा, तरह तरह का समस्या लेके आएगा। तो आज मैं यही बातों को बोल रहा हूँ कि एक पति और पत्नी आदर से रहें, प्रेम से रहें, जिससे आपकी प्रार्थना न रुके। आदम और हवा ने भी यही गलती कर दिया था, उन लोगों में बनता नहीं था और इसका फ़ायदा सांप ने उठा लिया और भरमा दिया हवा को। अगर हवा अपने पति आदम का आदर करती, उसकी बात को सुनती, तो आज आदम वो बाग से निकाला नहीं जाता। लेकिन आज हम लोगों के परिवारों में क्या होता है, प्रभु के दास लोग या मसीह लोग जो भी हैं, वो अपने पत्नी की नहीं सुनते और पत्नी जो है पति का नहीं सुनती। इसलिए तीसरा शैतान फ़ायदा उठाता है, आपकी प्रार्थनाओं को, आज के आशीषों को रोक देता है। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि प्रभु आप सबको आशीष करे इस वचन के द्वारा, और ये वचन आपके जीवन में आपको बुद्धि मिले, परमेश्वर आपको बुद्धि दे, आपके दिमाग को खोले, ताकि आप समझ पाएँ कि हमारी प्रार्थना को रोकने के लिए शैतान बहुत सारे प्लान करता है, उसका बहुत तरीका है। लेकिन एक तरीका मैं ये बताया, जिससे पति पत्नी जब हम लोग लड़ेंगे, जब हम प्रार्थना कोई करते हैं तो शैतान यही करेगा, आदम और हवा की तरह हम लोगों में वाद विवाद डालना चाहेगा किसी बात को लेकर। लेकिन जब लड़ते हैं तो हमारी प्रार्थना को रोक दी जाती है, नहीं सुना जाता है। इसलिए प्रभु आप सबको आशीष करे इसी वचन के द्वारा। परमेश्वर आपके जीवन में काम करे और आपको बुद्धि समझ ज्ञान दे। सबको जय मसीह।